नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं भूगोल की सत्रीय फाइल। यानी भूगोल विषय के अंतर्गत हमारे द्वारा जब जो भी सेशनल वर्क किया जाता है तो वह हम किस प्रकार से करते हैं। यह जो मैं सत्रीय कार्य लेकर आई हूँ, यह बीए बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के द्वारा अपने भूगोल विषय के सत्रीय कार्य में बनाए जाने वाली फाइल है। देखिए, सबसे पहले हम हमारे सत्रीय कार्य में लिखेंगे आमुख। इस आमुख में हम लिखेंगे जो हमने टॉपिक लिया है, अर्थात हमने जो हमारा टॉपिक लिया है वह है भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में हमने यहाँ आमुख तैयार किया है कि आमुख के अंदर हमने बताया है कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है और उसी के अंतर्गत हमने यह टॉपिक अपना लिया है और फिर उसके बाद इसमें अपने आभार व्यक्त किया है। इसके बाद हमारा ये देखिए, नेक्स्ट पेज पे हमने हमारा बनाया है इंडेक्स। इंडेक्स में हमने ज्वालामुखी का अर्थ, ज्वालामुखी की क्रियाएं, परिभाषाएं, जो भी हमने टॉपिक लिए हैं उन टॉपिक को विषय सूची में लिखा है, उसके सामने उसके पृष्ठ संख्याएं लिखी हैं। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर नेक्स्ट के अंदर देखिए, हमने ज्वालामुखी और उसका अर्थ बनाया है। अर्थ के बाद हमने ज्वालामुखी के बारे में बताया है, फिर ज्वालामुखी की क्रियाओं के बारे में बताया है। इस प्रकार से इस पेज में हमने ज्वालामुखी का अर्थ समझाया है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो पेज है उसके अंदर हमने ज्वालामुखी की परिभाषाएं दी हैं। ये देखिए आपके सामने, इसमें हमने ज्वालामुखी की जो मुख्य परिभाषाएं हैं, जिसमें से प्रोफेसर गिर्की की है, होम्स की है, उनकी परिभाषाओं को हमने दिया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज। इस नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने जो हमारी ज्वालामुखी टॉपिक है उस ज्वालामुखी के वाष्प, गैस, विखंडित पदार्थ आदि के बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद आपके सामने आता है हमारा नेक्स्ट पेज। इस पेज के अंदर आप देखिए, ज्वालामुखी से जो निकलने वाले टुकड़े हैं उनको क्या कहा जाता है। इस प्रकार से जो ज्वालामुखी से संबंधित जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको इसके अंदर बताया गया है कि ज्वालामुखी में बम किसे कहा जाता है, राख किसे कहा जाता है, लेपिली जो पदार्थ होता है वो किसे कहा जाता है, लावा पदार्थ किसे कहा जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस पेज के ऊपर लिखा है। इस पेज के अंदर हमने बताया है कि सिलिका के आधार पर जो लावा है वो 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकार के लावा को हमने यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट पेज। हमारे नेक्स्ट पेज के अंदर हमने दोनों प्रकार के लावा के बारे में डिटेल में बताई है बात। उसके बाद हमने ज्वालामुखी के प्रमुख अंगों को बताया है कि ज्वालामुखी के अंदर कौन कौन से प्रमुख 4 अंग पाए जाते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से हमने वो चीज़ इसमें समझाई है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज। इसके ऊपर हमने ज्वालामुखी के जो प्रमुख अंग हैं उन अंगों को हमने एक चित्र के माध्यम से दिखाया है। इस चित्र को हमने एक चार्ट के ऊपर बनाया है। चार्ट के ऊपर इसे ड्रॉ करने के बाद हमने ट्रांसपेरेंट कवर लगाया और इसे हमने डबल साइड वाले टेप से चिपकाया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज आता है, इस नेक्स्ट पेज के अंदर हमने ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बताया है, ज्वालामुखी छिद्र के बारे में बताया, ज्वालामुखी नली के बारे में बताया और ज्वालामुखी मुख के बारे में विस्तार पूर्वक इसके अंदर हमने वर्णन किया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज आता है 8 नंबर पेज, इसके अंदर देखिएगा हमने ज्वालामुखी के प्रकार बताए हैं कि ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। पहला उद्गार के अनुसार होता है और जो दूसरा होता है वो अवधि के अनुसार होता है। यहाँ देखिए हमने एक ग्राफ के माध्यम से इनको बहुत बड़े अच्छे से दिखाया है। अब यहाँ देखिए हमने इन्हीं को आगे समझाया भी है। ये आगे है हमारा पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे आप देखिए हमने केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी है उसके बारे में इसके अंदर लिखा है। फिर आप देखिए इसके बाद हमारा पेज नंबर 10 के ऊपर हमने ज्वालामुखी के जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी और है उनका चित्र हमने इसके अंदर बनाया है। चित्र के लिए हमने चार्ट लिया है, चार्ट को आउटलाइन किया है, चित्र बनाया है और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर लगाते हुए और इसे डबल साइड वाली टेप से चिपकाया है। आप मिनिएचर्स के लिए गोंद या स्टेपलर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 11।
पेज नंबर जो हमारा 11 है, इसके अंदर हमने हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो हमने इधर चित्र बनाए थे उन सब के बारे में इसके अंदर विस्तार पूर्वक बताया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज 12 नंबर, और जो हमारा 12 नंबर पेज है उसके ऊपर भी हमने दो चित्र यानी दो प्रकार की ज्वालामुखी को चित्र के माध्यम से बताया है। और उन दोनों प्रकार की ज्वालामुखी जिनका हमने ये चित्र बनाया है उसको जस्ट अगले यानी पेज नंबर 13 के ऊपर हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक ढंग से उसको लिखा है। फिर इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे हमने अगली दो ज्वालामुखी ली हैं। उन दोनों ज्वालामुखी को हमने एक चित्र के माध्यम से दिखाया है और उन दोनों ज्वालामुखी के बारे में हमने आगे इस प्रकार से हमारे पेज नंबर 15 के ऊपर दिखाया है। फिर इसके बाद जो दूसरी प्रकार की ज्वालामुखी थी यानी दरारी उद्भेदन वाली जो ज्वालामुखी थी उसके बारे में इसमें विस्तार पूर्वक बताया है। फिर इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में हमने उद्गार की अवधि के अनुसार जो ज्वालामुखी थी उसके बारे में बताया है कि उसके अंतर्गत एक सक्रिय ज्वालामुखी आती है। और अगले पेज पे 17 पे हमने बताया है कि दूसरी जो ज्वालामुखी आती है वो प्रसूत ज्वालामुखी आती है, शांत और मृत ज्वालामुखी आती है। इसके बाद हमारा पेज नंबर जो 18 है, सॉरी ये हमारा पेज नंबर 17 है, और जो हमारा पेज नंबर 18 होगा उसमें हम निष्कर्ष लिखते हुए अपने इस सत्रीय कार्य को यहीं पर समाप्त करेंगे। इस प्रकार से यह सत्रीय कार्य BA BEd फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।